अध्याय 47। इस मामले से खुद को अलग करना। डार्लिंग, हम 1 दशक से अधिक समय से एक साथ हैं। क्या आप पहले से ही उस तरह के व्यक्ति को नहीं जानते हैं जो मैं हूँ? अगर मैं वास्तव में मेइशू को नुकसान पहुंचाना चाहता था और उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं उसे यहाँ क्यों लाऊंगा? उसके लिए ग्रामीण इलाकों में खुद के लिए फैन करना बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। आप। मेइशू ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी, यह महसूस करते हुए कि वांग यू सच बोल रहे थे। इसके अलावा वर्षों से भले ही मेइशू घर पर मौजूद नहीं थे, वांग यू ने अन्य बच्चों की अच्छी देखभाल की थी। यहाँ तक कि अगर उसने कुछ गलतियां की तो वे महत्वपूर्ण दोष नहीं थे। एक सौतेली माँ के रूप में वांग यू त्रुटिहीन था। इस बारे में सोचते हुए मेइशू ने गहराई से कहा, मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन यह मामला बहुत अधिक हो गया है। हमें इसे हल करने के लिए एक त्रुटिहीन समाधान खोजना होगा, अन्यथा मेइशू परिवार की प्रतिष्ठा अपूरणीय होगी। उद्धरण चिन्ह। वांग यू ने पहले ही यह पता लगा लिया था कि इस मामले को कैसे हल किया जाए, लेकिन वह सीधे बात नहीं कर सकती है, इस डर से कि मेइशू को उससे योजनाबद्ध होने का संदेह होगा। उसे अप्रत्यक्ष होना पड़ा और कहा, आखिरकार ये ली हुआ और वांग टिंग के बीच एक मुद्दा है। आज के युवा उतने रूढ़िवादी नहीं है जितने कि हम वापस थे। इसके अलावा वे दोनों वयस्क हैं और कोई भी आवेगपूर्ण कार्य वे अपनी पसंद हैं। मेइशू ने डूब गए और उसे देखा, तुरंत उसका अर्थ समझा। अगर वे दोनों तैयार हैं तो इस घटना को एक साधारण दुर्घटना माना जा सकता है। डार्लिंग, मुझे पता है कि आपने वांग टिंग को कभी पसंद नहीं किया है, उसे आलसी और बेकार मानते हुए, लेकिन वह अभी भी हमारा भतीजा है। वांग यू ने अपने शब्दों में अपने विवरण को देखा और जल्दी से उसके पीछे चले गए, धीरे से उसे खुश करने के लिए अपने कंधे को थपथपाते हुए। भले ही उसके पास प्रतिभा की कमी हो, फिर भी वह एक सम्मानजनक परिवार से आता है। हम उसकी चाची और चाचा हैं और स्वाभाविक रूप से हम अपनी पृष्ठभूमि के साथ उसका समर्थन कर सकते हैं। और ली हुआ के लिए उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण है। यहाँ तक कि अगर वह शादी करना चाहती है तो उसे वांग टिंग से बेहतर पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला लड़का नहीं मिल सकता है। उद्धरण चिन्ह। मेइशू कुछ व्यर्थ था और वांग यू के मेई परिवार की स्थिति को बढ़ाने के प्रयास के सूक्ष्म संकेतों को पकड़ा। वह मेइशू परिवार के प्रमुख के प्रदर्शन को मानते हुए और विचार करते हुए अगर हम उस पहलू पर विचार करते हैं तो वांग टिंग को वास्तव में एक उपयुक्त मैच माना जा सकता है। ये सुनकर वांग यू की आंखें एक स्कीमिंग चमक के साथ चमकती थीं। चूंकि उनके पास ये भाग्य है, इसलिए उन्हें बातचीत क्यों न करें और देखें कि क्या वे वास्तव में साथ हैं। यदि वे एक अच्छे जोड़े बन जाते हैं तो हर कोई खुश होगा। मेइयू ने भड़काया, अभी भी कुछ चिंताएं हैं। वांग यू ने राजी करना जारी रखा, इसके अलावा भले ही वे एक साथ समाप्त न हो, ये भविष्य के लिए एक मामला होगा। वर्तमान गतिरोध को हल करना प्राथमिकता है। मेइशू के संदेह पूरी तरह से दूर हो गए थे और उन्होंने कहा, आप सही हैं मेरी प्यारी पत्नी। हालांकि ये घटना लड़की के लिए शर्मनाक है। मुझे डर है कि ली हुआ वांग टिंग को फिर से देखने के लिए अनिच्छुक होगा। ऐसा करने के लिए हमें एक उपयुक्त मध्यस्थ की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। पापा, मेई, मगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मुझे इस मामले को संभालने दें। उद्धरण चिन्ह। मेइशू ने संतोषजनक ढंग से मुस्कुराया, आप एक समझदार बेटी हैं। यदि आप इसे हल कर सकते हैं तो मैं आपको सुंदर रूप से पुरस्कृत करूंगा। जब तक ली हुआ ने बात की और सार्वजनिक रूप से वांग टिंग के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट किया, तब तक मेई परिवार पूरी तरह से इस मामले से खुद को अलग कर सकता है। के रूप में कि क्या उन दोनों का एक स्थायी संबंध हो सकता है, वह उनके ऊपर था। आखिरकार युवा लोगों के लिए आज तक और अंततः टूट गया। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि एक रिश्ता सिर्फ इसलिए चलेगा क्योंकि उन्होंने सेक्स किया था। किए गए फैसले के साथ मेइशू ने अपने दिल से भारी बोझ उठाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मेई को एक निविदा टकटकी के साथ देखा। अप्रत्याशित बदलाव से बचने के लिए हम किसी भी समय देरी नहीं कर सकते। आपको अब इसे नीचे उतरना चाहिए। ठीक है मेई माँ। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में राहत को समझा। आज वे मेइशू के खिलाफ साजिश रचने में सफल नहीं हुए, लेकिन जब तक मेइयू ने अभी भी उन पर भरोसा किया और उनसे पूरी तरह से नाराज नहीं हुए, उनके पास बहुत सारे अवसर होंगे। ली हुआ के लिए केवल एक चीज वांग यू ने कहा कि पहले दिल से आया था। यहाँ तक कि अगर वांग टिंग बकाया नहीं था और औसत दर्जे का लग रहा था, तो वह अभी भी मेई परिवार का भतीजा था और वह कोई नहीं था जो ली हुआ अपनी स्थिति के साथ चल सकता था। चीजों के बसने के बाद वांग यू को वांग टिंग के लिए एक कारण मिल जाएगा कि ली हुआ को डंप करने के लिए। यदि वांग परिवार का एक व्यक्ति शादी करना चाहता था तो उसे एक ऐसी महिला ढूंढनी चाहिए जो परिवार के विकास के लिए उपयोगी होगी। वहीं दूसरी ओर मेइशू को ब्लैक क्लैड व्यक्तियों के एक समूह द्वारा रोका गया क्योंकि उन्होंने बोझ छोड़ दिया था। उसी समय सिस्टम की आवाज एक बार फिर से उसके दिमाग में लग रही थी, लेस देन मास्टर, कृपया 30 मिनट के भीतर एक कमीशन कार्य पूरा करें। ग्रेटर दैन कमीशन कार्य। इससे पहले कि हमें पता नहीं है कि उसे कहाँ ढूंढना है, और जब हमने आपको पहले देखा था तो आपके पास एक अच्छी उपस्थिति और मिलनसार स्वभाव है।
हम सोच रहे थे कि क्या आप हमारे युवा गुरु को शांत करने में मदद कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, एक बच्चे को शांत करें। ये कार्य कुछ ऐसा था जो वह अच्छा था। अध्याय 48, बच्चों में कुशल। ठीक है, फिर अपने युवा मास्टर को ले आओ। मेईशू ने इसे अच्छी तरह से योजना बनाई। उसके पुनर्जन्म के बाद से वह सुखदायक बच्चों के साथ व्यस्त थी। यदि वह केवल बच्चों को सुखदायक बच्चों द्वारा सिस्टम रिवार्ड प्राप्त कर सकती है तो मेईशू इसे करने के लिए तैयार थे। उसे आसानी से सहमत होते हुए जियांग ने राहत की एक लंबी सांस ली और उसके पीछे जियांगहे को इशारा किया। जियांगहे तुरंत उसके पीछे लहराया और एक स्पष्ट रूप से महंगा सेडान मेईशू के सामने रुक गया। मेईशू थोड़ा सावधान हो गया और एक कदम पीछे ले गया, जिससे वह और उनके बीच एक सुरक्षित दूरी बना। जियांग ने अपनी सावधानी बरती और उसे मुस्कुराते हुए आश्वस्त किया, मिस, कृपया चिंता मत करो। हमारे पास कोई भी बुरा इरादा नहीं है। हम हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत आभारी हैं और हमने अपनी कृतज्ञता भी ठीक से व्यक्त नहीं की है। उद्धरण चिन्ह, जैसे ही वह बोल रहा था, कार का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और एक कष्टप्रद शोर और झंझरी आवाज अचानक कार के अंदर से आ गई। मुझे बहन चाहिए। आप लोग बुरे लोग हैं। मुझे बाहर जाने दो। मुझे बहन चाहिए। उद्धरण चिन्ह, इस परिचित आवाज को सुनने के बाद मेईशू इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन अगले सेकंड वह उत्सुकता से आगे झुक गई और कार में देखा। जब उसकी आंखें परिचित और गहन टकटकी से मिली तो उसका चेहरा तुरंत खुशी के साथ जल गया। जियो बाओ, ये वास्तव में आप हैं। बहन, उस समय आदमी ने इस बार एक उपद्रव नहीं किया, लेकिन उस आदमी को उसे रोक दिया और उत्साह से कार से बाहर कूद गया, मेईशू को सीधे गले लगा लिया। बहन, आपने पिछली बार जियो बाओ को अकेला क्यों छोड़ा था? जियो बाओ डर गया था। बहन, मुझे मत छोड़ो। ठीक है, मैंने आपको नहीं छोड़ा। मेईशू ने आहें भरी और अपने सिर को थपथपाने में मदद नहीं की। यद्यपि उसके सामने खड़ा आदमी उसकी तुलना में एक लंबा था और एक परिपक्व और अच्छी तरह से फिट किए गए सुरुचिपूर्ण सूट पहने हुए था, उसकी मानसिक उम्र केवल कुछ साल पुरानी थी। मेईशू ने उन्हें एक वयस्क व्यक्ति के रूप में बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन इसके बजाय उनका सामना करते समय थोड़ी कोमलता महसूस की। बहन, मुझे कैंडी चाहिए। आदमी ने अपनी हथेली के खिलाफ अपना सिर हिलाया। मेईशू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अपने पिल्ला जैसी मनमोहक उपस्थिति पर गर्व करता है। उसने अपने बैग से एक लॉलीपॉप निकाला और उसे खोल दिया, उसे अपने मुंह में रख दिया। जब वह कैंडी का आनंद ले रहा था तो उसकी आंखें मिठास से स्लिट्स में संकुचित हो गईं। मेईशू को अचानक याद आया कि उसका अभिभावक पास में देख रहा था। वह सोचती है कि क्या बिना अनुमति के उसे खिलाने की उसकी कार्रवाई उसके परिवार को नाराज कर देगी। उस विचार को ध्यान में रखते हुए मेईशू ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जियांग से माफी मांगी। जियांग ने अपना सिर खरोंच कर दिया और ईमानदारी से मुस्कुराया, मिस, कृपया इतना विनम्र मत बनो। हम हमारी मदद करने के लिए पहले से ही आपका बहुत आभारी हैं। उद्धरण चिन्ह, मेईशू ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर से उसके सामने लोगों को आकार देना शुरू कर दिया। जब जियो बाओ पिछली बार अपने विला क्षेत्र में दिखाई दिए तो मेईशू को संदेह था कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके परिवार के इतने अमीर होंगे। हालांकि वह कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वह बता सकती थी कि उसकी कार का मूल्य मेई परिवार में किसी भी कार को पार कर गया था। दूसरे शब्दों में, जियो बाओ की पारिवारिक स्थिति मेई परिवार से भी बेहतर होनी चाहिए। मेईशू ने कहा और कहा, मैंने इस बच्चे की देखभाल पहले से ही 2 बार की है। मैं देखता हूं कि आपके परिवार में काफी कुछ अंगरक्षक हैं। अगली बार एक नजदीकी घड़ी रखना सुनिश्चित करें। यह एक मजाक नहीं है अगर दुर्भावनापूर्ण इरादे वाला कोई व्यक्ति उसे दूर ले जाता है। उद्धरण चिन्ह, जियो बाओ को अच्छी तरह से तैयार किया गया था, स्पष्ट रूप से एक अमीर परिवार से, और उसकी बुद्धिमत्ता अभी भी एक बच्चे के स्तर पर थी। यदि उसे फिरौती के लिए बुरे लोगों द्वारा धोखा दिया गया और अपहरण कर लिया गया तो ये केवल जियो बाओ के दिल में अधिक छाया जोड़ देगा। ये सुनकर जियांग वह केवल असहाय और सिर हिला सकता था। लेकिन मास्टर ऐसा एक असली मूर्ख नहीं था। वे कैसे उसे नियंत्रण में रखने में सक्षम हो सकते हैं क्योंकि वे चाहते थे। हालांकि जियांग वह स्वाभाविक रूप से मेईशू को यह नहीं समझाएगा। चूंकि लक्ष्य हासिल कर लिया गया था, जियांग वह और जियांगहे एक साथ लूसी पर आयोजित किए गए और उसे कार में मजबूर करने की कोशिश की। बेशक लूसी ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक शोकपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ मेईशू के हाथ को गले लगाया और जाने नहीं दिया। बहन, जियो बाओ आपसे अलग नहीं होना चाहती हैं। जियो बाओ उनके साथ नहीं गए। वे सभी बुरे लोग हैं। मास्टर, परेशानी करना बंद करो। ये देर हो रही है और हमें वापस जाना चाहिए। जियांग, उन्होंने एक कोमल स्वर में बात की, लेकिन उनके कार्य बिल्कुल भी कोमल नहीं थे। अतीत में जब भी मास्टर एसआई के पास एक एपिसोड होता था, वे जबरदस्ती उसे लू परिवार में वापस ले जाते थे। इस बार कोई अपवाद नहीं था। मेईशू ने अपनी भौहों को फुलाया। उसकी कलाई में ताकत महसूस कर रही थी जो पुरुषों के लिए अनन्य थी, जो तेजी से मजबूत हो रही थी। अगर वह अब उसे नहीं रोकती तो यह आदमी गलती से अपनी हड्डियों को तोड़ सकता है।
असहाय मेईशू के पास अपने कार्यों को बाधित करने और हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप केवल ऐसा करके रोगी को अधिक प्रतिरोधी बना देंगे। मुझे इसे संभालने दें। जियांग उन्होंने तुरंत अपनी पकड़ में दबाव जारी किया, जैसे कि वह मेईशू के शब्दों का इंतजार कर रहा हो। यहाँ तक कि उसने राहत की सांस भी ली। फिर हम याद करेंगे, किसी ने उसे छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। लूसी ने एक प्लास्टर की तरह मेईशू से चिपके अपने सिर के ऊपर अपनी ठुड्डी को आराम दिया और अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट दिया, जैसे कि वे एक भावुक रिश्ते में एक जोड़े थे। यदि यह कोई और होता तो मेईशू निश्चित रूप से व्यक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट के दूर कर देता, ये संदेह करते हुए कि यह व्यक्ति उसका फायदा उठा रहा था। लेकिन लूसी द्वारा बोले गए शब्दों ने उसे थोड़ी सी भी गलतफहमी नहीं दी। बहन, क्या आप जियो बाओ को एक कहानी बता सकते हैं और जियो बाओ अच्छी तरह से सोएंगे, ठीक है? अध्याय 49 पॉकेट स्पेस। मेईशू पूरी तरह से अपने दयनीय रूप से हार गए थे। किसी को यह स्वीकार करना पड़ा कि एक अच्छा दिखने वाला आदमी एक असहाय बच्चे की तरह काम करता है जो काफी प्रभावशाली था। स्वाभाविक रूप से वह उसके साथ एक अजनबी की कार में नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उसे पास के एक पार्क में एक बेंच मिली और उसके साथ बैठ गई। लूसी ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, अपना सिर अपनी गोद में आराम दिया और अपनी कमर को गले लगाते हुए लगातार दलील दी, बहन कृपया मुझे एक कहानी बताएं। छोटा बच्चा आज्ञाकारी रूप से सो जाएगा। उसकी गर्म सांस उसके पेट में फैल गई। ये देखते हुए कि यह गर्मी थी और उसने पतले कपड़े पहने हुए थे, एक अलग मर्दाना खुशबू के साथ गर्मी ने उसके शरीर को छू लिया, जिससे मेईशू पल पल फ्रीज हो गया। उसने जल्दी से उसे दूर धकेल दिया और उसके शरीर को थोड़ा पीछे कर दिया। सौभाग्य से लूसी उसके साथ चिपके रहने में नहीं रहती। मेईशू ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे उन कहानियों को बताना शुरू कर दिया जो उसकी माँ ने उसे सोने से पहले बताते थे। यहाँ तक कि इस दूसरे जीवन में वह अपनी माँ की मृत्यु को नहीं रोक सकती थी। यदि केवल वह अपनी माँ के जन्म से पहले ही समय पर वापस जा सकती थी तो वह बायलिंग की रक्षा करती और यह सुनिश्चित करती कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अपने विचारों में खो गया, मेईशू की आवाज अनजाने में भावना के साथ घुट गई। एक स्पष्ट रूप से परिभाषित हाथ अचानक उसके सामने विस्तारित हो गया। मेईशू ने अवचेतन रूप से उसकी सांस पकड़ ली और फिर हाथ को धीरे से उसके गाल को छूते हुए देखा, उसके आंसू पोंछते हुए। बहन, रोना मत करो। जियो बाओ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार किया जाता है। अगर कोई आपको बोल देता है तो जियो बाओ उन्हें आपके लिए एक सबक सिखाएगा। लूसी ने उसे हंसी बना दिया और उसके दिल में उदासीनता और उदासी को गहराई से दफनाया गया, क्योंकि उसने अपने हाथ से अपनी आंखों को चंचलता से टैप किया, उसके स्वर में उसे खुशी को छिपाने में असमर्थ। जियो बाओ को अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया गया है। हम सोने के लिए सहमत हुए, तो आप अभी भी क्यों जाग रहे हैं? जियो बाओ तुरंत सो जाएगा। अपने असंतोष को महसूस करते हुए लूसी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी कमर के चारों ओर उसका हाथ सहज रूप से कस गया। जल्द ही उसकी बाहों में आदमी लंबी और स्थिर सांसों का उत्सर्जन करने लगा। मिशन को पूरा करने के लिए बधाई मास्टर। इनाम जोड़ 1 अंक। बधाई 10 मिशन पूरा करने के लिए मास्टर। आपको एक यादृच्छिक अंधा बॉक्स मिला है। क्या आप इसे तुरंत खोलना चाहेंगे? खोलो इसे। बधाई हो, एक पॉकेट स्पेस प्राप्त करने पर मास्टर। अंतरिक्ष केवल निर्जीव वस्तुओं को संग्रहित कर सकता है और पौधों या जानवरों को समायोजित नहीं कर सकता है। मेईशू की आंखें जलती हैं। वह अपनी किस्मत की उम्मीद नहीं करती थी कि यह अच्छा होगा। पॉकेट स्पेस के साथ वह कई चीजों को स्टोर कर सकती थी जो चारों ओर ले जाने के लिए असुविधाजनक थीं। मिस, आपने कड़ी मेहनत की है। अब जब युवा मास्टर सो रहा है तो हम उसे पहले घर ले जाएंगे। जियांग वह और जियांग है पर चले गए और मेईशू में माफी मांगी। मेईशू ने आसानी से सहमति व्यक्त की। चूंकि मिशन पूरा हो गया था और उसका परिवार उसकी तरफ से था, उसे किस कारण से उसके साथ रहना था। उसने देखा कि दोनों ने सोते हुए आदमी को कार में ले जाया और मेईशू ने लापरवाही से मेई परिवार में लौटने के लिए एक कार की सराहना की। जैसे ही वह घर में प्रवेश किया, वांग यू अपने रास्ते में अभिव्यक्ति रहित हो गया। मैंने आपको पहले कम करके आंका। मेईशू ने कमजोरी दिखाने के लिए तैयार नहीं किया। चूंकि दोनों पक्षों ने अपने कार्डों का खुलासा किया है, आगे बढ़ें और जो कुछ भी आपके पास है उसका उपयोग करें। बस मुझे वापस काटने का मौका न दें। वांग यू घृणा के साथ कुछ ही कर रहा था, लेकिन उस क्षण मेईयू सीढ़ियों से उतरे। उसने नक्शेकदम पर सुना और तुरंत एक तरह की मुस्कान पर डाल दिया। चारों ओर मुड़ते हुए वह मेईयू के पक्ष में चली गई, जिससे उसकी बाह उसके साथ जुड़ गई। हनी, मेरे पास सिर्फ रसोई घर में व्यंजनों की एक बड़ी मेज तैयार थी, जो ज्यादातर आपके और मेईशू के स्वाद के अनुसार बनाई गई थी। मैंने सोचा था कि दिन के भोज में घटना के बाद आप दोनों शायद अच्छी तरह से नहीं खाते थे। अब जब हमने दरवाजा बंद कर दिया है और यह सिर्फ हमारा परिवार है, तो मेईशू को ठीक से मनाएं। उद्धरण चिन्ह, आपने सब कुछ सोचा है। मेईयू मेईशू के लिए अपनी चिंता से संतुष्ट थे और अपनी बेटी के प्रति कुछ दोषी महसूस करते थे। उन्होंने शायद ही कभी अपने स्वर को नर्म किया और यह कहते हुए अपना हाथ लहराया, चलो चलते हैं।
आइए देखें कि भोजन कक्ष में आपके लिए क्या स्वादिष्ट भोजन तैयार किया गया है। पिताजी, मेरा सबसे बड़ा भाई कहाँ है? भोज में अलग होने के बाद मेईशु के पास उन्हें धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। अपने पिछले जीवन में जब वह अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार थी तो केवल ये भाई गुप्त रूप से उससे मिलने आता था। मेई फेंग अपने छोटे भाइयों के बीच उसके सबसे करीब था। वह वास्तव में बैठने और उसके साथ अच्छी बातचीत करने का अवसर ढूंढना चाहती थी। मेई फेंग स्कूल वापस चला गया। उन्होंने कहा कि वह हाल ही में अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, इसलिए वह अभी के लिए घर नहीं आ रहे हैं। अन्य दो अभी भी अपना होमवर्क कर रहे हैं। जाओ और उन्हें नीचे बुलाओ। जब मेयू ने ये कहा तो उसकी आंखें कोमलता से भर गईं। जब से उनकी बेटी लौटी, दोनों छोटे बेटों ने अप्रत्याशित रूप से पढ़ाई के लिए एक प्यार विकसित किया, जिसने उन्हें एक पिता के रूप में बनाया जो अपने बच्चों की सफलता की उम्मीद करते थे, दोगुना प्रसन्न महसूस करते हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या मेई जिंग को पकड़ने में सक्षम होगा और अब एक बेहतर हाई स्कूल में शामिल हो जाएगा कि उसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया था। हमेशा आशा की एक झलक थी क्योंकि वह प्रयास में रखने के लिए तैयार था। मेईशु ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है पिताजी, मैं अपने भाइयों को रात के खाने के लिए नीचे बुलाऊंगा। ये कहने के बाद मेईशु सीधे ऊपर और मेईयान के कमरे में चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने छोटे आदमी को आहें भरते सुना। भाई, ये समस्या बहुत मुश्किल है, क्या आप इसे मुझे समझा सकते हैं? अन्यथा जब वह वापस आएगी तो बहन निश्चित रूप से मुझे दंडित करेगी। अध्याय 50, लाल हाथ की सुस्त पकड़ा गया। आप अपने लिए देख सकते हैं, मैं अभी भी व्यस्त हूँ। इस समय मेई जिंग उत्सुकता से उसके सामने समस्या से जूझ रहे थे। मेईशु और मेईयान से प्रभावित मेई जिंग ने हाल ही में अपनी पढ़ाई में कुछ प्रेरणा विकसित की थी। हालांकि यह बहुत अधिक नहीं था, यह उनके पिछले रवैये की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार था कि उन्होंने अध्ययन किया या नहीं। उदाहरण के लिए, अब जब मेई जिंग को एक समस्या का सामना करना पड़ा तो वह हल नहीं कर सकता था, वह हार मानने के लिए तैयार नहीं होगा और यह पता लगाने के लिए अपने मस्तिष्क को रैक करेगा। यह अतीत में कभी नहीं हुआ होगा। मेईयान भी आश्चर्यचकित थे और चुपके से उन सवालों पर पैक के पास आ गया जो उनके भाई पर काम कर रहे थे। भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने होमवर्क को गंभीरता से कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। मेई जिंग ने एक अच्छे स्वभाव के बिना उस पर ध्यान दिया, ऊब महसूस किया। उसने अपना हाथ उठाया और परीक्षा के पेपर को एक तरफ फेंक दिया। होमवर्क के साथ नरक में, मैं इसे अब और नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ समय के लिए गेम खेलने जा रहा हूँ। मेईयान मस्ती में शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा खुले दरवाजे की एक झलक पकड़ी और शरारती से चकित हो गए। भाई, क्या आप बहन से डरते नहीं हैं कि आप खेल खेल रहे हैं और आपको पिटाई कर रहे हैं? मेई जिंग को लगा जैसे वह एक गले में जगह पर कदम रखा गया था और अचानक बैठ गया, उस पर चमक रहा था। आप छोटे देशद्रोही, अपने भाई को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वास्तव में आप पर अपना प्यार बर्बाद कर दिया है। मेईयान ने चालाकी से अपनी आंखें घुमाई और दुर्भावना से कहा, भाई, क्या आप लिखना जारी नहीं रखते हैं? मैं अब और नहीं लिख रहा हूँ। जो भी लिखना चाहता है वह लिख सकता है। मेई जिंग अधीरता से बिस्तर पर वापस लेट गया और जल्द ही गेम की स्टार्ट स्क्रीन के ध्वनि प्रभाव उसके फोन से आए। मेईयान ने दरवाजे पर झुककर देखा, जानबूझकर एक अतिरंजित तरीके से चिल्लाया, बहन वापस आ गई है। देखो भाई क्या कर रहा है। मेई जिंग का दिल कड़ा हो गया और उसने सहज रूप से अपने फोन को तकिया के नीचे छिपा दिया। लेकिन जब उसने अपने भाई के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखी तो वह क्रोधित हो गया और इस साहसी छोटी बवुआ को सबक सिखाने के लिए भाग गया। मेईयान एक गाली मुस्कान के साथ दरवाजे की ओर भाग गया। मेई जिंग उसे पकड़ने के लिए निर्धारित किया गया था और यह ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा खुला धकेल दिया गया था। धमकी जारी करते समय वह मेईयान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने अब आपको पकड़ लिया है। मैं आपको जीवित कर दूंगा। यदि आज आप किसी को भी खेल खेलने के बारे में बताने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको काला और नीला कर दूंगा। बहन, मुझे बचाओ, मेईयान चिल्लाया क्योंकि वह दरवाजे की ओर दौड़ता रहा। कमरे का दरवाजा, जो केवल थोड़ा अजर था, अचानक बाहर से खुला धकेल दिया गया था और मेईशु एक मुस्कान के साथ कमरे में चला गया, जिससे उसके पीछे मेईयान को अवरुद्ध कर दिया गया। मेई जिंग, आप अभी क्या करने की योजना बना रहे थे? मेईयान पर मेई जिंग का ध्यान अभी भी था, लेकिन मेईशु में प्रवेश करने पर अचानक उसका शरीर कठोर हो गया। भले ही वह इस समय मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह खतरे का संकेत दे सकती थी और उसने खुद को सोचा कि कुछ सही नहीं था। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया, सीधे खड़ा हो गया और खुद का बचाव करने की कोशिश की। मैं एक समस्या पर अटक गया था और जब आप वापस आए तो आप इसके बारे में पूछना चाहते थे। मैं भी एक ब्रेक लेना चाहता था। आप एक समस्या को हल नहीं कर सकते, इसलिए आपने बाकी होमवर्क नहीं करने का फैसला किया। मेईशु ने अपने चालाक स्पष्टीकरण को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उसका खंडन किया। मेई जिंग शर्मा गया, लेकिन उसकी सामान्य गर्व ने उसे अपनी गलती को स्वीकार करने से रोक दिया। वह हट हो गया, मैं इस समस्या को हल नहीं कर सकता था
और कौन जानता है कि क्या मुझे उन लोगों के साथ परेशानी है जो अनुसरण करते हैं। होमवर्क करना इतना कष्टप्रद है, यह अक्षम है। जारी रखने से पहले आपके वापस आने और समस्या को हल करने के लिए इंतजार करना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। मेइशू ने उस पर नजर डाली, उसकी अभिव्यक्ति भावनाहीन और बिस्तर के सिर पर चली गई। वह बाहर पहुंची और उस फोन को पकड़ लिया जिसे उसने तकिया के नीचे छिपाया था। मेई जिंग घबरा गया और जल्दी से इसे वापस छीनने के लिए बाहर पहुंच गया। मेइशू ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उसने अपनी कलाई को पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक घुमाया, जिससे मेई जिंग दर्द में हौंफने लगा। ये दर्द होता है, मुझे अपना फोन वापस दे दो और मैं तुरंत अपना होमवर्क करना शुरू कर दूंगा। मेइशू स्वाभाविक रूप से उसे वह नहीं देगा जो वह चाहता था। उसने अपनी कलाई को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसे कुर्सी पर वापस बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, और फिर उसका हाथ छोड़ दिया। उसने पूछा, आज आपने कितना होमवर्क किया? मेई जिंग ने थोड़ा दोषी महसूस किया क्योंकि वह धीरे धीरे और इत्मीनान से उसे देखने के लिए टेस्ट पेपर का खुलासा करता था। मेइशू ने इस पर नजर डाली और महसूस किया कि उसके छोटे भाई ने पूरे दिन एक भी टेस्ट पेपर पूरा नहीं किया है। उसने पूरा दिन बर्बाद कर दिया था। मेइशू गुस्से में था और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसने कहा, आज रात परीक्षा पत्रों के 3 सेट समाप्त करें। यदि आप खत्म नहीं कर सकते हैं तो आपको सोने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा पत्रों के 3 सेट? आप मुझे मार सकते हैं। मेई जिंग ने तुरंत अनजाने में शिकायत की। मेइशू ने ठंड से उसके होंठों को घुमावदार कर दिया। मैंने आपको नहीं मारा, लेकिन मैं आपके फोन को नष्ट कर दूंगा। क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? मेई जिंग ने अपनी तेजी से जबरदस्त उंगलियों को देखा, लार की एक भुनी को निगल लिया और तुरंत एक महत्वपूर्ण बिंदु पर उसके द्वारा पकड़ लिया गया। नहीं नहीं नहीं, मैं अब लिखना शुरू कर दूंगा, लेकिन ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए आपको मुझे सिखाना होगा। कोई बात नहीं। मेई जिंग ने अपने चेहरे को झुर्रियों से झपकी ली और गणित की समस्याओं को करने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, किसी ने अपने कपड़ों के कॉलर को पीछे से मजबूती से पकड़ लिया। वह लगभग उसके द्वारा गला घोंट गया। आप क्या कर रहे हो? मेई जिंग ने ठंड से एक अमित्र अभिव्यक्ति के साथ पूछा। ये रात के खाने का समय है। मेइशू ने इन शब्दों को गिरा दिया और उसे कॉलर से नीचे खींच लिया। मेई यान ने सावधानी से पीछे रही, डरते हुए कि दिन के दौरान उनका आलस्य उनकी बहन द्वारा खोजा जाएगा। उस समय वह अपने भाई की तुलना में भी अधिक दुखी हो सकता है। जब तीनों भाई बहन नीचे पहुंचे तो मेइशू ने कॉलर से मेई जिंग को पकड़ना जारी रखा और उसे एक कुर्सी पर खींच लिया। वांग यू ने इसे देखा और जल्दबाजी में कहा, आप उसकी जैविक बहन हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकते हैं? अध्याय 51, एक प्रेमी होना। मेई म्यू ने मेई यू की अभिव्यक्ति पर एक नज़र चुराए और सहानुभूति रखने का नाटक किया क्योंकि वह मेई जिंग को उसकी मुट्ठी से बचाने के लिए आया था। मेइशू, मेई जिंग आज पूरे दिन घर पर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है और कोई परेशानी नहीं कर रहा है। कृपया उसे जाने दें। मैं मेई जिंग को अनुशासित कर रहा हूँ और आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि आप लोग उसे अच्छी तरह से सिखाने में सक्षम हैं तो मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। मेइशू ने बिना किसी शिष्टाचार के बात की। क्रोध का एक निशान मेई म्यू की आंखों में चमका था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे भाइयों के पास ऐसी हिंसक बहन है जो लोगों को हराना पसंद करती है। बहन ये हमारे अपने अच्छे के लिए कर रही है। लिटिल मेई यान इस तरह से मेइशू के बारे में बात करते हुए दूसरों को खड़ा नहीं कर सकता था। वह अपने कूल्हों पर अपने हाथों से खड़ा था और मेई म्यू के साथ बहस की, मेइशू का कारण से बचाव किया। हालांकि वह छोटा था, वह बेवकूफ नहीं था। वह बता सकता है कि वास्तव में उसकी देखभाल किसने की। उसकी बहन चाहती थी कि वह और उसके भाई दोनों का उज्जवल भविष्य हो और वह दूसरों को दुर्भावनापूर्ण रूप से अपनी बहन को नापसंद करने और उसका दिल तोड़ने नहीं दे सके। यह मेई जिंग के लिए अकेले बोलने के लिए पर्याप्त नहीं था। मेई यान, एक आकर्षक चेहरे के साथ, उत्सुकता से मेई जिंग को धक्का दिया, जो अभी भी सांस के लिए हौंफ रहा था, और कहा, भाई बहन के लिए कुछ कहो। बहन इसे अपने अच्छे के लिए कर रही है। यह इसलिए है क्योंकि आप आलसी थे और नहीं सुनते थे। मेई जिंग, जाहिर है वह यहाँ पीड़ित था। ये हृदयहीन छोटी बवुआ, वह कुछ भी नहीं के लिए उसके लिए इतना अच्छा था। वह वास्तव में चाहता था कि पीड़ित अपराधी के लिए बोले। वह मेला कैसा था, वह लगभग उसके द्वारा दम घुट गया था। लेकिन सिस, मैं अब आलसी नहीं होगा। कृपया मुझे इस बार बख्श दो। सबमिशन के शब्द अचानक मेई जिंग के मुंह से निकले। मेइशू ने आश्चर्य में एक भान उठाए, उसकी पकड़ ढीली कर दी और मेई जिंग ने तुरंत सीधी खड़ी हो गई, जिससे उसकी गर्दन को रगड़ दिया। जब उनकी आंखें मिली तो मेई जिंग ने अपराधबोध में अपनी टकटकी लगाई और उसके कान संदिग्ध रूप से लाल हो गए, जिससे जलन का संकेत मिला। मुझे अपनी गलतियों को पता है। मैं सोने जाने से पहले कार्यों को पूरा करूंगा। मैं वादा करता हूँ। अच्छा, मेइशू को पता है कि कैसे सिखाना है। मेई यू भाई बहनों को ठंडे टकटकी के साथ बहस करते हुए देख रहे थे।
जब उन्होंने मेई जिंग की प्रस्तुतियों और अध्ययन के लिए प्रतिबद्धता सुनी तो वह तुरंत संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। आपके साथ इन वासियों के पास आखिरकार उन्हें लाइन में रखने के लिए कोई है। यह मुझे सबसे बड़ी बहन के रूप में क्या करना चाहिए। मेई शू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वह अपने पिता के बगल में बैठ गई और खाना शुरू कर दिया, जैसे कि उसने वांग यू के पीले चेहरे को नोटिस नहीं किया था। इतने सालों तक मेई परिवार में शादी करने के बाद वांग यू ने अपने प्रयासों और बलिदानों में डाल दिया, लेकिन मेई यू अपनी उपस्थिति में मेई शू के कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे, जो मूल रूप से उसे बता रहा था कि एक बच्चा भी उससे बेहतर कर सकता है। वांग यू को ऐसा लगा जैसे कि वह चेहरे पर अदृश्य रूप से थप्पड़ मारा गया था और शर्म की भावना ने धीरे धीरे उसकी आंखों को लाल कर दिया। हालांकि वह एक मुखौटा बनाए रखने में कुशल थी और मेई यू के सामने इन अनुचित भावनाओं को कभी उजागर नहीं किया। वह समझौते में मुस्कुराए और व्यक्तिगत रूप से मेई यू को सूप परोसा। हनी, मुझे पता था कि युवा मिस को वापस लाने के लिए यह एक अच्छी बात है। आपने इस बार मेरे शब्दों को गलत समझा नहीं था, है ना? हाँ, आप वास्तव में इसे सोच समझकर मानते हैं, मेई यू ने धीरे से जवाब दिया। उन्होंने परिवार के सामंजस्यपूर्ण माहौल और वांग यू के लगातार प्रयासों का आनंद लिया ताकि उन्हें खुश किया जा सके। मेई यू को भी एहसास हुआ और जानबूझकर मेई यू के दूसरे पक्ष में चला गया, जिससे वह भोजन परोसता था। पिताजी, हालांकि मेई शू शिक्षण में अच्छा है, वह जल्द ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा ले जाएगी। उसे अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। केवल 3 महीने बचे हैं, लेकिन उसके ग्रेड में सुधार नहीं हुआ है। वह मेई यू को याद दिलाना चाहती थी कि मेई शू के अपने 2 छोटे भाइयों को सिखाने की क्षमता के बावजूद उसके अपने ग्रेड भयानक थे। केवल वह, मेई यू, मेई परिवार की सबसे होनहार बेटी थी। मूमू सही है, मेई यू ने चिंता के साथ मेई शू की ओर रुख किया। आप हाल ही में स्कूल में कैसे कर रहे हैं? क्या आप शिक्षक की गति के साथ रख रहे हैं? शिक्षक ने मेरे लिए एक विशेष समीक्षा योजना तैयार की है और मैं हर दिन इसका अनुसरण कर रहा हूँ। मेई शू ने शांति से जवाब दिया। मेई यू ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। जब तक आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तब तक चिंता न करें। भले ही आप अपने आदर्श विश्वविद्यालय में न हो, मुझे आपके लिए एक समाधान मिलेगा। ये सुनकर मेई यू ने हताशा में अपने दांतों को जकड़ लिया और उकसाना जारी रखा। चूंकि बहन नींव में कमजोर है, इसलिए उसे जल्दी से अपने ग्रेड में सुधार करने के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन मैंने सुना कि कुछ रात पहले वह दोपहर की चाय के लिए एक आदमी के साथ एक केक की दुकान पर गए थे। क्या यह उसका प्रेमी हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मेई यू की कोमल मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी आंखें कठोर हो गईं। क्या मूमू ने सच कहा? न केवल उसे बल्कि यहाँ तक कि मेई जिंग और मेई यान अविश्वसनीय रूप से देख रहे थे। क्या ये हो सकता है कि उनकी शैतानी बहन का वास्तव में एक प्रेमी था? लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उनकी बहन वास्तव में बहुत सुंदर थी, इसलिए लड़कों के लिए उसका पीछा करना सामान्य था, है ना? हालांकि किसी कारण से मेई यान ने अपने दिल में असहज महसूस किया। वह झिझकते और अपनी आस्तीन पर टकराया। बहन, क्या मेरे पास वास्तव में एक बहन हुई है? मेई जिंग को भी पूछना चाहने का इशारा था, लेकिन शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अंत में उन्होंने सिर्फ एक शालीन चेहरा पहना था, जिसमें उनके माथे पर लिखे गए "यह मेरे व्यवसाय में से कोई नहीं है" शब्द थे। लेकिन उसके कानों की जोड़ी खड़ी खड़ी थी, उसके वर्तमान मूड को धोखा दिया। अध्याय 52, एक बेकार कौशल। आपके पिता आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप उसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं? वांग यू ने मेई शू को तिरस्कारपूर्वक देखा। उस विषय से बहुत संतुष्ट है जो उसकी बेटी ने अभी अभी उठाया था। वह चाहती थी कि मेई यू ये जान ले कि मेई शू सिर्फ एक देश जुटा हुआ लड़की थी, जो शहर में आने के बाद भी नियमों को नहीं समझती थी। वह बेशर्मी से पुरुषों के साथ छेड़खानी करती है और किसी भी पहलू में मेई यू से तुलना नहीं कर सकती है। ये सही है, क्योंकि बहन इस तरह की चीजें करने में सक्षम है। क्या उसे पिताजी को बताने की हिम्मत नहीं है? आखिरकार आप मेई परिवार की एक बेटी हैं और आपकी हर कार्रवाई मेई परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। जब पिताजी आपसे एक सवाल पूछते हैं तो आपको ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। मेई यू ने लगातार पीछा किया। वह इस घटना के माध्यम से मेई शू के अहंकार को दबाना चाहती थी। पूरे रेस्तरां में माहौल अचानक कुछ भारी हो गया। मेई शू ने इस समय बात नहीं की थी, वह सिस्टम के साथ सौदेबाजी कर रही थी। बस अब जब मेई यू ने इस विषय को लाया तो सिस्टम ने उसे एक कार्य सौंपा। कृपया अफवाहों को दूर करने के कार्य को पूरा करें। यदि आप परेशानी को सफलतापूर्वक हटा सकते हैं तो आप अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। क्या इनाम? एक आइटम को आकर्षित करने का मौका, एक दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने की 10% संभावना के साथ। केवल 10%? ये हम दोनों के यहाँ है। क्या आप संभावना को थोड़ा नहीं बढ़ा सकते हैं? क्षमा करें मास्टर, सिस्टम में वह अधिकार नहीं है। इतना कंजूस। मेई शू ने अपने दिमाग में अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसके चेहरे पर एक तटस्थ अभिव्यक्ति बनाए रखी। मेई यू ने सोचा कि मेई शू की चुप्पी का मतलब था कि वह पकड़ा गया था, और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। मेई शू,
आप अभी अभी ग्रामीण इलाकों से अध्ययन करने के लिए वापस आ गए हैं। पिताजी दोस्त बनाने की आपकी इच्छा को समझते हैं, लेकिन आपके ग्रेड पहले से ही मेई म्यू से हीन हैं। यदि आप अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करना जारी रखते हैं और व्यक्तिगत मामलों में लिप्त होते हैं तो ये घोड़े के सामने गाड़ी नहीं लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के का नाम क्या है? वह किस वर्ग में है? हालांकि मेई यू के शब्द अत्यधिक गंभीर नहीं थे, जो लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते थे वे जानते थे कि वह पहले से ही क्रोध की कगार पर था। मेई जिंग मदद नहीं कर सकता है, लेकिन चिंतित महसूस करता है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक उदासीन अभिव्यक्ति बनाए रखी। मेई यान को इतना डर था कि उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। वांग यू और उनकी बेटी दोनों शो का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। मेई शू ने सभी की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए कमरे को स्कैन किया। वह फिर मुस्कुराए और कहा, पिताजी आपने मुझे गलत समझा। लड़के का नाम ली जेन है और वह शीर्ष वर्ग में है। मैंने उसके साथ रात का भोजन किया था, विशुद्ध रूप से, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि मेई म्यू अक्सर उसे देखने जाता है। मैं बस चिंतित था, इसलिए मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। सौभाग्य से, लड़के ने कहा कि उसने मुमू को दृढ़ता से खारिज कर दिया था, अन्यथा मैं उसकी पढ़ाई को प्रभावित करने के बारे में चिंतित होता। उद्धरण चिन्ह। मेई यू की कड़ी टकटकी तुरंत मेई म्यू में स्थानांतरित हो गई। क्या आपकी बहन ने सब कुछ सच कहा? मेई म्यू तुरंत घबरा गया। उसने केवल एक दोस्त से सुना था कि उसने केक की दुकान पर एक लड़के के साथ मेई शू को देखा था, लेकिन किसी ने उसे नहीं बताया कि वह व्यक्ति ली जेन था। अगर वह जानती थी कि यह ली जेन है तो वह इसे इस समय कभी नहीं लाया होता। मेई म्यू ने जल्दबाजी में कहा, बहन, भले ही आप मुझे पिताजी के सामने एक लड़के के साथ अपने दिनों को उजागर करने के लिए नफरत करते हैं, आपको मुझे बदनामी नहीं करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा करके खुद को साफ कर सकते हैं? मेई यू ने उसे बाधित किया। उसकी आवाज गहरी और कठोर थी। अपनी बहन से इस तरह से बात मत करो। मेई म्यू की आंखें शिकायतों के साथ अच्छी तरह से चली गईं और उन्होंने मदद के लिए अपनी मां को देखा। वांग यू ने एक मुस्कुराहट के लिए मजबूर किया और जल्दी से खड़े हो गए। मेई यू की पीठ ने उसे अपील करने के लिए पीछे छोड़ दिया। बच्चों को झगड़ा करना और उपद्रव करना कुछ भी नहीं है। बहनों के बीच कुछ संघर्षों को वास्तव में अपने बंधन को गहरा कर सकते हैं। मुमू ने हमेशा अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी है और आप जानते हैं कि उसके ग्रेड अच्छे हैं। ये सुनकर मेई यू ने धीरे से आहें भरी, अंत में उस गुस्से को दबा दिया जो उसके भीतर से फटने वाला था। आपने हमेशा परिवार में विवेक के साथ मामलों को संभाला है। आपको इस मामले के बारे में हमारी बेटी के साथ उचित बातचीत करनी होगी। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो ये सबसे अच्छा है, लेकिन अगर यह सही है तो सख्त अनुशासन आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह। मैं समझता हूँ, मैं इस पर ध्यान दूंगा। हम खाना खत्म करने के बाद मेरी बेटी के साथ एक गंभीर बात होगी, वांग यू ने कहा और एक बार खाने के लिए वापस बैठ गया। जब उसने देखा कि मेई यू का गुस्सा कम हो गया था, यह एक मां के उपस्थित होने और एक नहीं होने के बीच का अंतर था। मेई म्यू के पास अपनी मां थी जो उसके लिए बोलने में मदद करती थी और वह अपने पिता को थोड़े प्रयास से कर सकती थी। यहाँ तक कि अगर उसने एक बड़ी गलती की है तो इसका इलाज किया जा सकता है, जैसे कि ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन मेई शू और उसके छोटे भाई केवल इस घर में सावधानी से व्यवहार कर सकते थे। अगर वे थोड़ा लापरवाह थे और वांग यू और उनकी बेटी द्वारा पकड़े गए, मेई यू उन्हें एक अच्छा सबक देंगे। मेई जिंग और मेई यान ने उन तीनों की आरामदायक उपस्थिति को देखा और अचानक महसूस किया कि उनके मुंह में भोजन ने इसका स्वाद खो दिया था। दोनों ने अपने छोटे चेहरे को डुबो दिया और चुपचाप बाय लिंग को अपने दिलों में याद किया। हालांकि मेई शू को इस बारे में परवाह नहीं थी, वह केवल उस इनाम के बारे में परवाह करती है जिसे सिस्टम ने उसे देने का वादा किया था। कार्य पूरा करने के लिए बधाई मास्टर, आपने जोड़ 1 अंक अर्जित किए हैं। परेशानी को सफलतापूर्वक हटाने के लिए बधाई मास्टर, आपने एक कौशल इनाम प्राप्त किया है। कृपया 1 से 10 तक एक यादृच्छिक संख्या चुनें। 10। बधाई मास्टर, कौशल प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी विशेषज्ञ। चूंकि आप सौदेबाजी में बहुत कुशल हैं, इसलिए ये कौशल आपको सुसज्जित करने के लिए बहुत उपयुक्त है। अध्याय 53। एक हड़ताली विपरीत। मेई शू, उसे संदेह था कि सिस्टम उसका मजाक उड़ाने का अवसर ले रहा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अनिच्छा से इस बेहद बेकार कौशल को स्वीकार करते हुए मेई शू ने इसे एक और दिन आजमाने की योजना बनाई। अगले दिन कक्षाएं हमेशा की तरह आगे बढ़ी। मेई म्यू और मेई शू ने एक ही कार ली और कार से बाहर निकलने पर अन्य छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। भोज में घटना को कवर करने के लिए बहुत बड़ी थी। अब स्कूल में हर कोई मेई म्यू के चचेरे भाई और ली हुआ के बारे में जानता था कि इस तरह की गंभीर सेटिंग में अनुचित व्यवहार में खुली तौर पर संलग्न है। मेई म्यू को शर्म महसूस हुई, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि मेई शू विजयी महसूस करे। उसने जानबूझकर स्नेहपूर्ण अभिनय किया, मेई शू के साथ अपनी बांह को जोड़ा। वास्तव में वह अपने नाखूनों को मेई शू के मांस में विवेक से चुटकी लेना चाहती थी, जिससे वह चुप्पी में पीड़ित हो गया। यदि यह उसके पिछले जीवन से मेई शू होता तो वह वास्तव में इसे सहन कर लेती। दुर्भाग्य से इस जीवन में वह अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।
जैसा कि मेईशू को उसकी बांह पर थोड़ा दर्द महसूस हुआ, उसने कहा और मेईम्यू के हाथ को धकेल दिया, साथ ही साथ प्रतिशोध में अपना हाथ कसकर निचोड़ दिया। मेईम्यू दर्द में रोया। दोनों अजीब तरह से रोए, तुरंत अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए। तुमने मेरे हाथ को इतनी मुश्किल से चुटकी क्यों दी? मेईम्यू ने आलोचना करने की पहल की। उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने अपनी उंगलियों को आरोपित रूप से उठाया। मेईशू ने हौंकते हुए उसे अधीरता से देखा। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे अभी अभी चुटकी क्यों दी? उसने अपने रक्तस्राव को उठाया और मेईम्यू के नाखूनों को देखा। उसका अर्थ स्वस्पष्ट था। उनमें से दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि नया छात्र मेईशू वास्तव में कैंपस बैले की असली बहन है। अगर यह कल बड़े उपद्रव के लिए नहीं है, तो हम अभी भी अंधेरे में होंगे। वैसे कैंपस बैले मेईशू से छोटा लगता है, इसलिए अवैध बच्चा कौन है? क्या हमें इसके बारे में सोचने की भी जरूरत है? कैंपस बैले बहुत सुंदर और कोमल है, वह एक घर कामक की बेटी कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि मेईशू नाजायज बच्चा है। हाँ, और मेईशू ग्रामीण इलाकों में नहीं उठाया था। वह मेई परिवार की वैध बेटी कैसे हो सकती है? अगर वह वैध बेटी होती तो उसे ग्रामीण इलाकों में भेजने की हिम्मत होती। उद्धरण चिन्ह। आसपास की आवाजें चर्चा के साथ गूंजती थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मेईम्यू के साथ पक्षपात किया। आखिरकार उसने हमेशा स्कूल में एक आदर्श पहलू बनाए रखा था और उसकी स्थिति आसानी से हिल नहीं सकती थी। वह विजयी महसूस कर रही थी जब अचानक एक अलग राय पैदा हो गई, जिससे सभी का ध्यान स्थानांतरित हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि मेईशू मेईम्यू की तुलना में बहुत सुंदर है? एक बार ये बयान देने के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत मेईशू की उपस्थिति को अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ देखा। मेईम्यू को व्यापक रूप से स्कूल में सुंदर के रूप में पहचाना गया था, लेकिन मेईशू के बगल में खड़ी थी, वह कुछ मन लग रही थी। मेईम्यू ने उन पर जो छाप छोड़ी थी, वह इस बात से गहराई से जुड़ी हुई थी, इस बिंदु पर कि उन्होंने इतनी देर तक अन्य लड़कियों के प्रदर्शनों को नहीं देखा था। अब करीब से निरीक्षण करने पर मेईशू निर्विवाद रूप से आश्चर्यजनक था। उसके पास मेईम्यू की कोमलता का अभाव था, लेकिन नेक और स्वतंत्र भावना का एक स्पर्श निकाला। उसकी उपस्थिति असाधारण थी और उसने एक प्रतिष्ठित परिवार से एक युवा महिला की हवा को आगे बढ़ाया। उसके चेहरे की विशेषताएं सुरुचिपूर्ण थीं और यहाँ तक कि पूरे मनोरंजन उद्योग में कुछ महिला हस्तियां थीं जो उनकी तुलना कर सकती थीं। इसके अलावा वह सिर्फ एक हाई स्कूल की छात्रा थी और उसकी विशेषताएं अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई थी, जिससे लोगों को इस बात की उत्सुकता थी कि भविष्य में वह एक उल्लेखनीय सुंदरता बन जाएगी। ये देखते हुए कि अन्य लोग मेईशू को घूर रहे थे, उनकी आंखें विस्मय में चौड़ी हो रही थी। मेईम्यू ने गुस्से में अपना पैर रखा, जानबूझकर दर्द में होने का नाटक करके उनका ध्यान आकर्षित किया। आउच, मेईशू, तुमने मेरे हाथ को इतना मुश्किल क्यों निचोड़ लिया? बोलने के बाद उसने ड्रॉप्स से ड्रॉप्स को बहाना शुरू कर दिया, एक दयनीय उपस्थिति पेश की जिससे किसी को भी उसके लिए खेद महसूस हो सके। वह पुरुषों की भावनाओं के साथ खेलने में कुशल थी, हमेशा बहुत प्रभाव के लिए विलमिस को झगड़ रही थी। लेकिन आज लंबे समय तक उसके जाने के बावजूद किसी ने भी उसे आराम करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। मेईशू बस साइड में ठंड से खड़े हो गए, चुपचाप अपने प्रदर्शन को देखकर, एक बेहोश मुस्कान के साथ उसके मुंह के कोनों पर खेलते हुए, जैसे कि एक मूर्ख को देख रहा था। इसकी तुलना में मेईशू ने लालित्य और स्वतंत्रता की एक अनूठी भावना को उकसाया। मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन मेईम्यू इतना प्रभावित क्यों है? मैं देख सकता हूं कि मेईशू की बांह पर चोट लगी है, लेकिन मेईम्यू का हाथ पूरी तरह से ठीक है। वह रो रही है। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने पहले भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब जब वे दोनों एक साथ खड़े हैं तो मुझे एहसास हुआ कि मेईम्यू बहुत क्षुद्र है। मुझे संदेह होने लगा है कि मेईशू मेई परिवार का असली उत्तराधिकारी है। आखिरकार केवल एक मालकिन की बेटी इतनी प्रभावित होगी। मुझसे मत पूछो कि मुझे कैसे पता है। उद्धरण चिन्ह। लोगों ने समझौते में सिर हिलाया, अभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा रहा है और किसी ने मेईम्यू की रक्षा के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। मेईम्यू का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। एक ठंडे खर्राटे के साथ वह मेईशू पर घबरा गई और छोड़ने वाली थी। उस समय एक लग्जरी कार स्कूल के गेट पर रुक गई। मेईम्यू का पैर, जो अभी आगे बढ़ा था, जम गया। उसने चुपचाप अपना पैर वापस ले लिया और दयनीय दिखते हुए अपना सिर झुक गया। कार का दरवाजा एक नर्म ध्वनि के साथ खोला गया और लंबे पैरों की एक जोड़ी पहले बाहर निकल गई। फिर लुयान का चेहरा, हमेशा की तरह बर्फीला, अचानक जनता के दृश्य में दिखाई दिया। मेईशू, लुयान ने उसका नाम पुकारा, अभिव्यक्तिहीन, जैसा कि वह उसकी ओर चला गया। अध्याय 54। उसका जीवन उल्टा हो गया था। क्या चल रहा है? मेईशू उसे देखने के लिए चारों ओर घूम गया। मेईम्यू बातचीत करना चाहती थी, लेकिन लुयान की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर वह झिझकती थी और उसे स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की। क्या लुयान और मेईशू के बीच कोई संघर्ष है? मैंने कुछ भी नहीं सुना, लेकिन उसके आक्रामक के साथ क्या मेईशू ने उसे नाराज कर दिया? अगर वह लू परिवार को नाराज कर देती है
तो एक अच्छा परिणाम नहीं होगा। मैंने उसे अपनी देवी के रूप में विचार करना शुरू कर दिया था और फिर वह बुरी किस्मत के झटके में भाग गई। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ मेई म्यू को पसंद करता रहूंगा। वह बैकअप विकल्प बन गया था। मेई म्यू घृणा के साथ खुजली कर रहा था, बेहद अन्याय महसूस कर रहा था, लेकिन उसे सहना पड़ा। अगर वह अब चली गई तो वह वास्तव में नोएल हाई स्कूल में अपना स्थान खो देती। भाई लू यान, क्या आपको मेरी बहन के साथ कुछ चाहिए? मेई म्यू एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ संपर्क किया, अवचेतन रूप से लू यान की ओर झुकाव। लू यान ने अपने भौहों को फुलाया और एक तरफ कदम रखा, मेई शू के बगल में खड़े होकर। मैं कल की घटना के बाद भाग गया, चिंतित कि आप परेशानी का सामना कर सकते हैं। क्या आप ठीक हैं? क्या कोई आपको धमका रहा है? मूल रूप से उनके पास एक बर्फीली अभिव्यक्ति थी, लेकिन अब मेई शू के सामने ठंडे हिमखंड तुरंत गर्म पानी के एक पूल में पिघल गए थे, इसलिए गर्म और कोमल। उनके आसपास के लोग तुरंत गूंगा हो गया। मेई म्यू ने सभी को सख्त महसूस किया, जगह में अजीब तरह से खड़े होकर, न जाने कैसे अपने हाथों और पैरों को स्थिति में रखना है। उसकी पीठ पर एक चुभने वाली सनसनी महसूस कर रही है। वह भीड़ के केंद्र में मेई शू के बगल में खड़ी थी। इसके विपरीत तरीके से लू यान ने दोनों बहनों का इलाज किया था। दूसरों द्वारा गलत समझा जाने के लिए क्या बचा था? मैं ठीक हूँ, मुझे धमकाने की हिम्मत कौन करेगा? चलो चलो कक्षा में जाने दो। मेई शू ने उदासीन रूप से शर्मिंदा मेई म्यू पास में खड़े होकर अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान का संकेत दिया, फिर शांति से लू यान के साथ चले गए। वे दोनों शिक्षण भवन की ओर जाने वाले रास्ते पर एक कंधे से कंधा मिलाकर चले गए। उनके आंकड़े असाधारण रूप से अच्छी तरह से मिलान किए गए। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने सुना है कि मेई और लू परिवारों का एक अच्छा रिश्ता है। एक ही सोचता था कि यह सिर्फ अफवाहें थीं जब मैंने मेई म्यू को लू यान और उन दोनों को स्कूल में अजनबियों की तरह काम करते देखा। अब जब मैं मेई शू और लू यान को एक साथ चलते हुए देखता हूँ तो एक को एहसास होता है कि यह उनके परिवारों के बीच संबंध के बारे में नहीं है, ये लू यान और मेई शू के रिश्ते के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। अगर ऐसा है तो मेई शू मेई परिवार की वास्तविक उत्तराधिकारी है। लू यान ने हमेशा मेई म्यू को नजरअंदाज कर दिया है क्योंकि वह उस घर भट्टी की बेटी है। ये होना चाहिए। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल के कैंपस बैले की ऐसी छायादार पृष्ठभूमि थी। वह अब मेरी देवी नहीं है। क्या कैंपस बैले? मुझे लगता है कि मेई म्यू उससे बेहतर दिखता है। मैं कैंपस बैले खिताब के पुनर्मूल्यांकन की मांग करता हूँ और मेई शू को भाग लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। चर्चा लगातार गूंज रही थी। मेई म्यू को पता नहीं था कि वह कक्षा में कैसे चलने में कामयाब रही। जिस तरह से उसने मेई शू और आलोचना के लिए खुद को निर्देशित किया। चूंकि उसे अपने पिता द्वारा मेई परिवार में स्वीकार किया गया था, आधिकारिक तौर पर मेई परिवार की युवा महिला बन गई जिसने उसकी पीठ के पीछे बीमार बोलने की हिम्मत की। उन आधारहीन अपमानों के बारे में सोचते हुए मेई म्यू को ऐसा लगा जैसे कि उसे एक पल में अतीत में वापस खींच लिया गया हो। उसे और उसकी मां को दूसरों की गपशप के बीच में रहना पड़ा और उसके सहपाठियों ने भी पिता नहीं होने के लिए उसका मजाक उड़ाया। इसके बाद वांग यू ने उसे आराम दिया, उसे थोड़ी देर के लिए सहन करने के लिए कहा कि एक बार उसके पिता ने उन दोनों को घर वापस ला दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मेई शू अभी लौट आया था और उसका जीवन उल्टा हो गया था। वह उस BTCH द्वारा छोड़ी गई कोई भी विरासत नहीं चाहती थी। वह बस चाहती थी कि मेई शू ग्रामीण इलाकों में वापस जाए। मेई म्यू ने कक्षा में एक टकटकी में प्रवेश किया। उसके चारों ओर शोर की आवाज अचानक गायब हो गई। उसने कक्षा के अंदर अपने सहपाठियों को आश्चर्यचकित किया और तुरंत ली हुआ को पोडियम से नाराजगी से घूरते हुए देखा। आप स्कूल क्यों आ रहे हैं? मेई म्यू ने सहज रूप से पूछा। मैं स्कूल क्यों नहीं आ सकता? आपने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी दुर्भावनापूर्ण बात की और मैं स्कूल भी नहीं आ सकता। ली हुआ जानती थी कि उसने इस बार खुद को शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन अगर उसने इस गुस्से को नहीं छोड़ा तो वह मौत में भी आराम नहीं कर पाएगी। ली हुआ, मैंने कल आपके परिवार से बात की। मेई म्यू ने अपनी भौं को कसकर उखाड़ दिया, ये तय करने का फैसला किया। अगर उसने खुद को स्पष्ट कर दिया तो दोनों में से कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। आपने मेरे परिवार से बात की, लेकिन क्या आपने मेरी राय मांगी? ली हुआ कल घर लौटने के बाद वह बहुत रोई, दिल टूट गया। बाद में उसे पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में गिर गई। जब वह उठा तो उसने अपने संकोच वाले माता पिता को देखा। सबसे पहले वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन फिर उसने अपने कॉफी टेबल पर पैसे देखे। मेई म्यू उसे उस पैसे से अपमानित कर रहा था। कौन उसके गंदे पैसे चाहता था? ली हुआ, एक दृश्य बनाना बंद करो, बाहर बात करते हैं और मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। मेई म्यू ने बिना अनुमति के पूछे हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे कक्षा से बाहर खींच लिया। ली हुआ मुक्त नहीं हो सका। उसका शरीर अभी भी उस दवा से कमजोर था जिसे उसने कल पी लिया था। अब वह पूरी तरह से शक्तिहीन थी, जिससे खुद को छत पर खींच लिया गया। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम मेई परिवार की हमेशा के लिए छिपी हुई नाजायज बेटी। एक योजनाकार महिला। ली हुआ को ठंड से घूरते हुए मेई म्यू का चेहरा भी गहरा हो गया।
मत भूलो, आप वह थे जिन्होंने पानी का कप लाने की पेशकश की थी। यहाँ तक कि अगर आप पुलिस को फ़ोन करते हैं तो भी यह कुछ भी नहीं बदलता है। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।